आज के क्लास में हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से संबंधित ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज होती है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे, जहां पर लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले तो कहाँ अप्लाई होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दैट मीन्स एक एंगल इस ट्रायंगल में कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। बाकी दोनों का सम कितना होगा? 90। जाहिर सी बात आपको पता होगा ट्रायंगल में 180 बनता है, 90 ये है, दोनों का सम ही मिलाकर कितना बनेगा? 90। तो फिर टोटल एंगल कितनी होती है? 180। 90 प्लस इन दोनों का सम करेंगे तो 180। ठीक है, अब देखिए 90 फॉर्म हुआ तो इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मीन्स कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, अब देखिए ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो राइट किया गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये अपने आप में भी पूरा प्रॉपर कंप्लीट नहीं है। इसके साथ अगर जब तक एंगल ना डिफाइन किया जाए, जैसे कि अब देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, अब बाकी दोनों एंगल में भी ये हो सकता है अल्फा, और ये मान लीजिए सपोज करिए ये एंगल कितना है? बीटा। आपको पता भी होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा भी, जैसे मैंने बताया भी है, ये टोटल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, ठीक। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जब भी फाइंड करेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनको किसी न किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, दैट मींस या तो अल्फा या फिर बीटा। तो अल्फा, ठीक है, अल्फा लगा देंगे। सपोज करिए हम यहाँ पे अल्फा के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहा है, और इधर हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मींस साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को बीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। तो देखिए अल्फा एंड बीटा अलग अलग एंगल लेंगे, साइन, कॉस, टैन, सेक, टैन, कॉट, यहां पे कर लीजिए, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू बीटा, यहां पर एंगल कौन सा है? बीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो देखिए हम यहां पर आपको सारी बातों में ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि इसमें पहली बात है ट्रायंगल में जब रेशियोज, दैट मींस इसमें 3 साइड है, 3 साइड का अलग अलग नेम होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखे होंगे कि एक कुछ परपेंडिकुलर होती है, बेस होती है, और एक साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनस। तो यही आपको कंफर्म करना है कि कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी, कौन सी साइड परपेंडिकुलर बनेगी, या कौन सी साइड बेस बनेगी। देखिए पहले तो ये कंफर्म हो जाएगी 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री आपका बनता है, तो उसके सामने की साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनस, यानी कर्व, हाइपो। ठीक है, और आपका 90 डिग्री का तो कंफर्म हो गया, क्योंकि 90 डिग्री एक ही बनता, उसके सामने एक ही साइड आएगी जो कि कौन सा होगा? हाइपोटेनस। बाकी कंफ्यूजन यहां पर होता है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर बनेगी या फिर कौन सी साइड बेस बनेगी। अब देखिए परपेंडिकुलर बेस जनरली लोग यही सोचते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकली पोजीशन में है उसी को आप परपेंडिकुलर ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा आप ट्रिग्नोमेट्री के केस में नहीं करेंगे, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के केस में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करता है कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर अल्फा के रिस्पेक्ट में बात करते तो आप इस ट्रायंगल में देखेंगे कि अल्फा किधर है? अल्फा आपका यहां पर है, जिधर अल्फा होगा उसके फ्रंट में जो साइड होगी, इस फ्रंट में जो साइड होगी वो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो कंफर्म हो गया था, अदर साइड, या ये कह सकते हैं कि अल्फा के साथ एक साइड तो आपका हाइपोटेनस पहले से ही है, दूसरी साइड जो बचती है वो क्या कहलाएगी? बेस। ठीक है, या फिर दो आपको कंफर्म हो गया तो तीसरा आप बता ही सकते हैं कि बेस होगा। ठीक है, हाइपोटेनस क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर क्लियर हो गया, बाकी थर्ड नाम बेस बचा है जो कि थर्ड साइड के लिए ही होगी। ऐसे ही देखिए, चलिए फिलहाल हम इसको राइट कर लेते हैं। आपको पता होगा एक बात कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज को जब राइट करते हैं तो हिंदी में आप ध्यान रखेंगे LAL बटे KKA, दैट मीन्स क्या होता है? लंब बटा कर्व। या इसी चीज को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं इंग्लिश में, क्या राइट करेंगे? परपेंडिकुलर P, ठीक है, बेस PB, फिर आपका P डिवाइड बाई आपका HHB, PBP HHB। क्लियर है? ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिए इसी बेस पे, क्योंकि ये पहला वाला क्या होती है? साइन के लिए, ये आपका बीच वाला कॉस के लिए, अब थर्ड आपका टैन के लिए। कहने मतलब साइन की बात करेंगे तो साइन लंब बटे कर्व, आधार बटे कर्व एंड लंब बटे आधार, या फिर
साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यही बातें हम यहाँ पर राइट करते हैं। साइन अल्फा, अभी आपने क्या पढ़ा, लंब बटा कर्व। अब देखिए इसको अगर नेमिंग कर दें साइड को ए बी और सी, या वर्टेक्स को नेमिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक साइड की भी नेमिंग हो जाएगी। वर्टेक्स ए है, बी है, सी है, 3 वर्टेक्स होते हैं और तीनों को आप नेमिंग करेंगे तो साइड, देखिए वर्टेक्स ए है, बी है, लेकिन ए से लेके बी तक आप ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन क्रिएट होगी जो कि डिनोट हो रही है ए बी से। ऐसे ही BC एंड थर्ड साइड आपका CA या फिर AC, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा से आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपका यही होगा, और बाकी अल्फा से देखने पर परपेंडिकुलर क्लियर हो गया, हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री पहले क्लियर है, तो आप उसी बेस पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर यहां पर, हाइपोटेनस यहां पर, बेस यहां। तो साइन अल्फा लंब बटा कर्व, दैट मींस BC या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगी AC, तो आप इसी को BC अपॉन AC। ऐसे ही कॉस अल्फा के केस में क्या होता है, देखिए आधार बटा कर्व, दैट मींस AB, आधार देखिए बेस मींस AB बना है, AB अपॉन क्या होगा AC। इसी तरह से tan अल्फा के बारे में, tan अल्फा लंब बटा आधार, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC, आधार बेस मींस आधार वही, ठीक है, AB, ठीक है। अब कॉट अल्फा जस्ट अपोजिट कर दीजिए tan अल्फा का, क्या होगा AB अपॉन, ठीक है, मींस ये साइन कॉस tan आपको पता है, तो साइन जैसे लंब बटा कर्ण है तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार। ऐसे ही tan क्या होगा, tan है आपका लंब बटा आधार, तो आपका कॉट होगा आधार बटा लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यही सेम चीज आप इसको जब कहने मतलब जस्ट अपोजिट कर दिए, tan अल्फा का अपोजिट करेंगे तो आपको कॉट अल्फा मिल जाएगा, तो BC अपॉन AB अपॉन BC। सेक अल्फा देखिए कॉस अल्फा का अपोजिट AC अपॉन AB, ठीक है। इसी तरह से कोसेक आप राइट करेंगे साइन का अपोजिट, तो AC अपॉन BC, ठीक है। अब देखिए ये तो अल्फा के रिस्पेक्ट में, एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में हमने ये सारा आपको राइट किया है। अगर सपोज करिए एंगल यहां ना देके एंगल यहां दे दिया जाए, आप इसमें जनरल मिस्टेक यही करेंगे कि आप हमेशा यही सोचेंगे बीटा आपको देखिए डायग्राम को हमेशा ध्यान में रखकर ये सारी बातें आप राइट करेंगे। आप ऐसा नहीं सोचेंगे बीटा यहाँ पे, बीटा जहां है वहीं पर आप कंसीडर करिए, उसके रिस्पेक्ट में आप देखिए कि परपेंडिकुलर। तो मैंने अभी ये बताया जिस एंगल से बात कर रहे हैं, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, दैट मींस आप बीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो बीटा के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो बीटा के फ्रंट वाली साइड क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर, दैट मींस साइन बीटा। तो परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस यहाँ पर तो ये 90 डिग्री सामने कन्फर्म हो, तो इसका मतलब क्या है, बेस अब ये बनने वाली है, ठीक है। वैसे भी आपको मैंने बताया जिस एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक साइड तो आपकी हाइपोटेनस होती है, दूसरी लगी हुई साइड क्या होती है, बेस, ठीक है। अब तो साइन बीटा क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस परपेंडिकुलर अब ये नहीं है क्योंकि बीटा यहां पर तो परपेंडिकुलर आपका नीचे, दैट मींस AB आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होगा, AC। इसी तरह से कॉस बीटा आधार, अब आधार मींस बेस आपका कौन बना है, BC, तो आप यहां पर राइट करेंगे BC अपॉन AC, ठीक है। देखिए कर्व आपका नहीं चेंज हुआ, बाकी परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज हुए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए क्योंकि 90 डिग्री जहां पर था वो अपनी पोजीशन है, केवल आपका देखने का रिस्पेक्ट चेंज हो गया, दैट मींस पहले आप इस अल्फा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, अब इस बीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बाकी 90 डिग्री तो पोजीशन अपना वही बना के रखा है, इसलिए वो नहीं चेंज होता, हाइपोटेनस नहीं चेंज होता, केवल परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हुए। तो tan बीटा देखिए, tan बीटा लंब, दैट मींस इसके सामने लंब AB बटा BC, AB बटा BC। ऐसे ही कॉट बीटा आप इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, BC बटा क्या हो जाएगा, AB। सेक बीटा कॉस बीटा का अपोजिट करेंगे, AC बटा BC, ठीक है, और AC बटा AB, ठीक है। ये आपका पूरा प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को राइट करना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।